बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 10.3 के 14 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इससे पिछले लेक्चर में हमने 13 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, क्वेश्चन 14 है जी के रिड्यूस साइन इज पावर 4 थीटा टू एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग ओनली फंक्शन ऑफ मल्टीपल थीटा रेज टू द फर्स्ट पावर। वो कहता है आपने जो साइन 4 थीटा ना, आपने उसको ऐसे रिड्यूस करना है कि आपके पास बाकी जितने भी फंक्शंस आए वो सारे के सारे 1 पावर के आए। मतलब थीटा में आपके पास जितने भी फंक्शंस आएंगे वो सारे के सारे आपके पास जो है वो 1 पावर में आए। तो आपने यानी इसको रिड्यूस करना है। इसकी पावर 4 है, रिड्यूस करके इसकी पावर 1 में लेके जाना है। तो आप किस तरह लेके जाते हैं? सबसे पहले तो आपको जो हाफ एंगल फार्मूला मैंने बताया था पिछले लेक्चर्स में, तो साइन इज पावर 4 थीटा को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा का जो हाफ एंगल फार्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा का, बल्कि ये हाफ एंगल फार्मूला है cos 2 थीटा इक्वल होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब अगर आप cos स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पुट कर दे तो ये हो जाता है जी cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब 2 साइन स्क्वायर थीटा एक साइड पे आ गया तो 1 माइनस cos 2 थीटा एक साइड पे आ गया, 2 इधर आके डिवाइड हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है जी 1 माइनस cos 2 थीटा ओवर 2। सिमिलरली मैंने आपको cos स्क्वायर थीटा का बताया था कि वहां पे सिर्फ यहाँ पे प्लस आ जाता है 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। साइन स्क्वायर थीटा के लिए इधर माइनस आ जाता है और cos स्क्वायर थीटा के लिए इधर प्लस आ जाता है। इसका होल का स्क्वायर हो गया जी। अब देखें ऊपर वाले का भी स्क्वायर है, नीचे वाले का भी स्क्वायर है। नीचे वाले 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ऊपर आपके पास है ये a माइनस बी का स्क्वायर, ये 1 आपके पास a है, cos 2 थीटा आपके पास है b, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये मतलब a माइनस b है ना, तो 1 का स्क्वायर प्लस cos 2 थीटा का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये 1/4 हो गया, 1 माइनस 2 cos 2 थीटा cos स्क्वायर 2 थीटा, cos स्क्वायर 2 थीटा। अब सिमिलरली जहां मैंने आपको बताया था कि cos का हाफ एंगल फार्मूला है जी कि अगर यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा होता तो यहाँ पे होता 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, यानी यहाँ पे 1 होता तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 4 होता। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे cos स्क्वायर 2 थीटा है, तो cos का हाफ एंगल फार्मूला क्या है? तो ये आएगा 1 प्लस cos 4 थीटा बाई 2, यानी इधर 4 है तो इधर 2 आएगा। ये हाफ एंगल फार्मूला है जी। ठीक है, अब यहाँ पे आपने 2 एलसीएम ले लिया इन सब का, 1/4 इंटू 2 माइनस 4 cos 2 थीटा प्लस 1 प्लस cos 4 थीटा, यानी ये एलसीएम लेने के बाद है। तो अब ये नीचे वाला 2 है, ये बाहर आ जाएगा, 4 2 8, 3 माइनस 4 cos 2 थीटा प्लस cos 4 थीटा। अब आप देख सकते हैं कि साइन 4 थीटा को आपने ऐसे रिड्यूस किया कि आपके पास जो बाकी फंक्शंस हैं उनमें से किसी की भी पावर 1 से ज्यादा नहीं है। cos 2 थीटा की भी पावर 1 है, cos 4 थीटा की भी पावर 1 है। ठीक है, तो दिस मीन कि आप साइन 4 थीटा को रिड्यूस करके हैं इन फंक्शंस में, इनकी रेज पावर जो है वो फर्स्ट पावर है इन सब की। ठीक है, इस तरह आपको क्वेश्चन 14 सॉल्व हुआ जी। आगे है जी आपको क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा विदाउट यूजिंग टेबल और कैलकुलेटर। वो कहते हैं कि नीचे जो आपके पास एंगल्स दिए हुए हैं ना, इन पे आपने वैल्यूज फाइंड करनी है साइन थीटा की और कॉस थीटा की, लेकिन आपने यहाँ पे कैलकुलेटर या कोई टेबल यूज नहीं करना। ठीक है, आपने इनकी वैल्यू साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो 18 डिग्री पे निकालनी है, 36 डिग्री पे निकालनी है, 54 डिग्री पे निकालनी है और 72 डिग्री पे निकालनी है। आपने कैलकुलेटर यूज नहीं करना, आपने सिंपलीफिकेशन करनी है इनको जी सॉल्व कर। लेट हमने सबसे पहले जी थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री। अब आप इसके नजदीक तीन एंगल पे जाते हैं जहां पे आपके पास वैल्यू फाइंड करना जरा इजी हो। ठीक है, आपने क्या किया, दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करवा दिया, 5 थीटा, तो इधर 18 5 का क्या हो गया 90 डिग्री, तो 5 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब आपने चूंकि साइन की वैल्यू फाइंड करनी तो आपने क्या किया, इसको ब्रेक डाउन करके लिखा। आपने क्या किया, आप 5 थीटा को लिख सकते हैं 3 थीटा प्लस 2 थीटा, 3 थीटा प्लस 2 थीटा। अब 2 थीटा इधर रहा, थीटा जो कि आपके पास है 18 डिग्री, थीटा आपके पास 18 डिग्री, 2 थीटा इधर रहा, 3 थीटा इधर आके माइनस हो गया। ठीक है, 2 थीटा इधर रहा और ये 3 थीटा इधर आके माइनस हो गया। अब आपने दोनों तरफ साइन अप्लाई कर दिया। अब 2 थीटा इसलिए इधर रहा है क्योंकि आपके पास साइन 2 थीटा की वैल्यू आपको पता है, आपको हाफ एंगल इसका पता है, क्योंकि साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसलिए आपने जो साइन 2 थीटा है ना वो एक साइड पे रख दिया। ठीक है, अब आगे आपने क्या किया जी,
इसमें दोनों तरफ साइन अप्लाई कर दिया, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 3 थीटा। अब मैंने आपको ये बताया था कि आपके पास किसी भी एंगल में 90 ऐड या सब्ट्रैक्ट करें कि आपके पास वो फंक्शन अगर साइन होगा तो वो कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस होगा तो साइन में चेंज हो जाएगा, टेन होगा तो वो कॉट में चेंज हो जाएगा, कॉट होगा तो वो टेन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखें जी, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस 3 थीटा। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, अब ये 90 माइनस 3 थीटा इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, और जब 90 ऐड सब्ट्रैक्ट हो तो आपके पास फंक्शन साइन हो तो कॉस में चेंज हो जाता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो दिस मीन के साइन 90 माइनस 3 थीटा इज इक्वल टू कॉस 3 थीटा। और साइन 2 थीटा आपको पता होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो cos 3 थीटा का आपको फार्मूला भी हमने 10.3 में भी पढ़ा, इससे पहले मैंने आपको कहा था कि आपने वो सॉल्व करना है। वो होता है जी 4 cos 3 थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, अब लेफ्ट और राइट साइड दोनों को आपने cos थीटा पे डिवाइड कर देना है, cos थीटा पे। तो आपने डिवाइड किया तो इधर रहेगा सिर्फ 2 sin थीटा, इधर रहेगा 4 cos का थीटा, इधर रहेगा माइनस 3। अब आप इस सारे को साइन में चेंज कर दें, ठीक है, क्योंकि आपके पास फिर साइन की वैल्यू निकालना जरा आसान हो जाएगा। cos का थीटा होता है जी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 sin थीटा इज इक्वल टू 4 into 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। 2 sin थीटा इज इक्वल टू, अब ये जो बाहर वाला 4 है इसको आपने आगे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। तो ये क्या हो गया जी, ये 2 साइन थीटा है, ये 4 माइनस 3 के 1 हो गया, माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये वाला इधर लेके प्लस करते हैं, माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा लेके प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है साइन थीटा में। आपको पता है कि ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसमें एक्स की स्क्वायर की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा है और एक्स की जगह पे साइन थीटा, बाकी ये कांस्टेंट है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपके पास ए होता है, सिमिलरली साइन स्क्वायर थीटा का कोएफिशिएंट आपके पास हो गया ए जो कि है 4, साइन थीटा जो कि एक्स है आपके पास इसका कोएफिशिएंट होता है बी, तो ये हो गया 2, ये 2 है जी, b is 2 and c is minus 1, c is minus 1। अच्छा, अब साइन थीटा में है आपके पास ये क्वाड्रेटिक, आपके पास क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस, अब ये होता है ना माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो आपने ए बी और सी की वैल्यू इधर पुट की, माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू माइनस 1, यानी ए 4 है, सी माइनस 1 ओवर 2 इंटू ए फिर 4 है, तो आपके पास माइनस 2 आ गया, प्लस 2 का स्क्वायर 4 आ गया, माइनस माइनस प्लस 16 आ गया, तो माइनस 2 प्लस माइनस है 20 ओवर 8। अब 20 को आप लिख सकते हैं 5 4 जा 20, तो 5 का स्क्वायर रूट लहदा आ गया, 4 का स्क्वायर रूट लहदा आ गया। अब 4 का स्क्वायर रूट आपको पता है कि 2 होता है, तो 2 बाहर आ गया। ठीक है, तो माइनस 2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 ओवर 8। अब ऊपर से आपने 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ली तो ऊपर आएगा माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 बाई 8, तो 2 4 जा 8 हो गया, तो ये वाला 4 है, ये वाला इधर मिस्टेक है, इधर 4 कर लें आप। आपको पता है ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 8, दिस इज साइन थीटा। सिंस आपको पता है कि थीटा जो है वो 18 एरिया लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सो द वैल्यू ऑफ साइन कैन नॉट बी नेगेटिव देयरफॉर। तो आपके पास ये नेगेटिव तो हो, अब ये दो वैल्यूज हैं बेसिकली, माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 बाई 4, तो दिस मीन कि हम नेगेटिव वाली वैल्यू नहीं लेंगे, हम सिर्फ पॉजिटिव वाली वैल्यू देंगे। तो माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 बाई 4, तो दिस मीन कि साइन 18 डिग्री इज अंडर रूट 5 माइनस 1 बाई 4, तो ये है जी साइन 18 डिग्री की वैल्यू। ठीक है, यानी आपने थीटा आपने लिया था 18 डिग्री, दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करवाया, अब 5 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री आ गया, तब आपने वैल्यू निकालनी है, तो आपने क्या किया जी, 5 थीटा को आपने पुट ब्रेक डाउन करके लिखा 3 थीटा प्लस 2 थीटा, तो थीटा आपने लेफ्ट साइड पर रखा और 3 थीटा आपने राइट साइड पर ले गए, तो आपने दोनों तरफ साइन अप्लाई कर दी, क्योंकि आप साइन 2 थीटा की वैल्यू आप जानते हैं कि वो तो साइन थीटा cos थीटा होती है, और आपने साइन थीटा की वैल्यू है निकालनी है। सिमिलरली अब अगर आपके पास साइन 18 डिग्री आ गया तो cos 18 डिग्री निकालना यहाँ से तो बहुत आसान है। ओके, साइन का थीटा प्लस कॉस का थीटा 1 होता है, तो दिस मीन यानी थीटा तो सेम होता है ना इनका, तो cos स्क्वायर 18 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 18 डिग्री की वैल्यू आप जानते हैं। ठीक है, आपने वैल्यू पुट की साइन थीटा की और ऊपर इसका स्क्वायर आ गया, तो आपने जस्ट इसका स्क्वायर ओपन किया जी, ये a माइनस बी का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर ओवर 4 का स्क्वायर 16 आ गया, तो ये आ गया जी 1 माइनस 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस 1 बाई 16, तो ये आ गया जी 1 माइनस 6 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 बाई 16।
तो 16 एलसीएम आ गया, 16 माइनस 6 प्लस स्क्वायर रूट 5 बाई 16, ये आ गया 16 माइनस 6 आपके पास आ गया 10 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 बाई 16। तो cos 18 डिग्री, आपने cos 18 डिग्री के लिए आपने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो ये आपके पास आ गया जी 10 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 बाई 16। अब प्लस माइनस के साथ नहीं आएगा, इसके बाद प्लस ही आएगा क्योंकि 18 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो आपके पास ये पॉजिटिव है। अब आप जानते हैं कि आपके पास साइन 18 डिग्री की वैल्यू आ गई है और कॉस 18 डिग्री की वैल्यू आ गई है। अब आपने 36 पे वैल्यू फाइंड करनी है, 54 पे वैल्यू फाइंड करनी है और 72 पे वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब देखते हैं जी। आप जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, यानी cos का हाफ एंगल फार्मूला इन cos थीटा आपके पास ये है, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया जी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू cos 2 थीटा, ठीक है, यानी 1 इधर आके माइनस हो गया। अब देखें, आपके पास थीटा की वैल्यू अगर आप 18 लें, ठीक है, थीटा की वैल्यू आप 18 लें तो क्या होगा जी, थीटा की जगह आपने 18 पुट कर दिया, इधर भी 18 पुट कर दिया और ये बन गया cos के 18। अब cos के 18 की वैल्यू ये वाली ऊपर आपके पास दी हुई है जी, ये वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दे, ठीक है। इधर बन गया cos 18 टू द 36 और इधर बन गया जी 2 cos 18 की वैल्यू आपने पुट कर दी -1, तो 2, अब ये वाला जो ऊपर वाला स्क्वायर है, रूट से कैंसिल हो जाएगा, नीचे आपके पास 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा -1। अब ये 2 8 16, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 बाई 8 -1। अब 8 एलसीएम लिया आपने, तो एलसीएम लेने के बाद आपके पास ये होगा जी 10 माइनस 8 2 हो गया, 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 बाई 8। अब ऊपर से आपने 2 कॉमन ले लिया तो ये बच गया जी 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 बाई 4, ठीक है, 2 4 8 हो गया। अब अगर आपके पास cos 36 आ गई, दिस इज cos 36, तो आपके पास sin 36 निकालना और आसान है क्योंकि आपको वो पता है कि cos के 36 प्लस sin के 36 इक्वल टू 1, ठीक है। तो आपने क्या किया, साइंस का 36 इक्वल टू 1 माइनस cos का 36, ये होता है ना साइंस का थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos का थीटा। थीटा की वैल्यू आप 36 ले रहे हैं, ठीक है, 1 माइनस, अब cos 36 की वैल्यू है 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 बाई 4, तो आपने इसका स्क्वायर रूट लिया तो ये 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस रूट 5 का स्क्वायर ओवर 16, 4, ये 4 है, 4 का स्क्वायर 16 आ गया, ये मिस्टेक है इधर, फिर 4 है, ठीक है। अब देखें जी, आपके पास ऊपर आ गया 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस 5 बाई 16, 5 प्लस 1 6 हो गया। एलसीएम लिया आपने 16 माइनस 6 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 बाई 16 इज इक्वल टू आ गया जी 10 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 बाई 16, ओके। अब ये आ गया आपके पास साइन 36, ये साइन 36 की वैल्यू है, ठीक है। अब देखें जी, अब आपने फाइंड करना है साइन 54 और कॉस 54, साइन 54 और कॉस 54, उसके बाद फिर हमने साइन 72 और कॉस 72 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा जी, हमने ये किया जी कि हम इसको लिख सकते हैं, आपके पास 36 की वैल्यू तो है, ठीक है। अब साइन 90 माइनस 36, मैंने आपको कहा था कि 90 किसी एंगल में ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें, तो अगर वो साइन हो तो वो कॉज में चेंज हो जाता है, ठीक है। आपने क्या कि साइन 90 माइनस 36 इक्वल टू, अब 90 माइनस 36 इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, 90 माइनस 36 इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आपके पास ये साइन है तो ये कॉज में चेंज होगा, दिस इज इक्वल टू कॉज 36 डिग्री, ठीक है। अब साइन 90 माइनस 36 क्या होता है, साइन 54 होता है, साइन 54 होता है, तो आपके पास अब cos 36 की वैल्यू तो आपको पता है, तो दिस मीन के साइन 54 इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 बाई 4। अब आपके पास साइन 54 आ गया है और साइन 54 आ गया, तो दिस आप इसी की तरह का यहाँ पे cos में भी पुट करें, यानी cos 90 माइनस 36, cos में 90 ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो वो साइन में चेंज हो जाता है, दिस इज इक्वल टू साइन 36, ये वाला थीटा है, यानी 90 में थीटा ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास cos जो है वो साइन में चेंज होता है, तो थीटा इज 36, दिस इज इक्वल टू साइन 36 डिग्री, तो cos 54 डिग्री इज इक्वल टू साइन 36 डिग्री, तो दिस इज इक्वल टू cos 54 डिग्री, आपके पास साइन 36 की वैल्यू है, आपने इसकी वैल्यू पुट की तो दिस मीन कि cos 54 डिग्री की वैल्यू आपके पास आ गई है, ठीक है। अब इसी मेथड को यूज करते हुए आपने साइन 72 और cos 72 की वैल्यू फाइंड करनी है, ये बहुत आसान मेथड है, साइन 90 माइनस 18 डिग्री, ठीक है, साइन 90 माइनस 18, तो 90 ऐड सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास साइन कॉस में चेंज होगा और साइन पॉजिटिव है बिकॉज दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन 90 माइनस 18 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 18 डिग्री,
ठीक है। एंड साइन 72, ये वाला साइन 90 माइनस 18 72 हो गया और कॉस 18 डिग्री हो गया। तो कॉस 18 की वैल्यू आपके पास है, वो आप रिपोर्ट कर दें, इट मीन कि आपके पास साइन 72 की डिग्री आ गई, वैल्यू आ गई है। और सिमिलरली आपने cos 72 की निकालनी है। अब cos 72 के लिए आपने क्या किया, cos 90 माइनस 18 डिग्री इज इक्वल टू sin 18 डिग्री, और cos में भी आपने एंटी ऐड के सेपरेट करें एंगल में थीटा में, तो आपके पास वो cos जो है वो sin में चेंज हो जाता है। तो cos 90 माइनस 18 होता है cos 72 डिग्री इज इक्वल टू sin 18 डिग्री। sin 18 की वैल्यू आपके पास है, दिस मीन कि cos 72 की डिग्री की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। ठीक है, इस तरह से ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो ये वाला आपने एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम कोशिश करेंगे कि हम 10.4 एक्सरसाइज जो है ना वो कंप्लीट कर सकें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।